आपने खुद को कमज़ोर मान रखा है, वरना आप जो कर सकते हो, वो कोई और दूसरा नहीं कर सकता। हे व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो और अपनी-अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। मेरा नाम श्री है और मैं DSSP की प्रिपरेशन करती हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, कल जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं, वो डिमोटिवेट हो गए हैं और होना लाज़मी भी था। क्योंकि देखिए, एक एस्पिरेंट्स जो होता है वो कितनी मेहनत करता है, दिन रात एक कर देता है। और जो मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग हैं, उनकी तकलीफ़ मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ। जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो पढ़ने के लिए कुछ लोग जो है वो बाहर रहते हैं और वो कितना स्ट्रगल करके बाहर रहते हैं, वो ये वही जान सकता है। और कुछ है जो अपने घर में मेहनत करते हैं और कुछ है वर्क के साथ में मेहनत करते हैं। और फिर भी जब ये वैकेंसी जाने वाली होती है या एग्ज़ाम की डेट आने वाली होती है, तो उस टाइम कुछ टाइम पहले, एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले जब ये बातें सामने आती हैं, तब वाक़ई में ये दुखी करने वाली ही बात है। लेकिन आप 1-2 दिन का अपने आप को टाइम दीजिए, अपने आप को समझाइए, अपने आप को मोटिवेट रखिए। देखिए, अगर आप डिप्रेशन में चले जाओगे ना, तो बहुत मुश्किल होगा आप लोगों के लिए निकलना। क्योंकि आप उस एग्ज़ाम के लिए अब आप सोचिए, अपने आप को मोटिवेट इसलिए रखिए कि आप ये सोचिए कि शायद वो जो जॉब थी वो आपके लिए नहीं थी। इससे बेहतर जॉब आपका वेट कर रही है। और देखिए, आप पढ़ाई मत छोड़िए और डिप्रेशन में बिल्कुल मत जाइए, वरना जो आपने जो पीछे पढ़ा था, वो इतना नॉलेज जो लिया है, वो सब ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। मतलब अगर आप डिप्रेशन चले जाओगे तो वो सब कुछ भूल जाओगे। तो इससे बेहतर है कि देखिए, DSSP की TCT वाली वैकेंसी जा रही है, तो आप उसमें अप्लाई कीजिए और उसके लिए आप तैयारी शुरू कर दीजिए। 1 दिन का तो आप ज़रूर टाइम लें अपने आप को मोटिवेट करने के लिए और फिर से अपना स्टडी टाइम टेबल सेट करने के लिए। देखिए, जो हो गया ना, उसे आप बार-बार मत सोचिए, क्योंकि जो हो गया उसे आप बदल नहीं सकते। लेकिन हाँ, आने वाले दिनों को आप अपने लिए बदल सकते हो। सो बेहतर यही है कि अपना फ्यूचर ब्राइट करिए। अब जो पास्ट में जो कुछ हो गया वो हो गया, जाने दीजिए, कोई बात नहीं। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि मेरे लिए कहना आसान है। देखिए, मेरे लिए कहना आसान नहीं है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि आप मोटिवेट हो। देखिए, जो पास्ट में हो गया उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन जो आने वाला फ्यूचर है, वो हमारे हाथ में होता है कि हम उसे कैसे बदलें। तो अगर आज आप डिप्रेशन में चले गए ना, तो आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट नहीं होगा। और अगर आज आप मोटिवेट होके फिर से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए लग जाएंगे ना, तो देखिए, आने वाला जो दिन है, आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट ही होगा। देखिए, आप वक्त लीजिए, 1 या 2 दिन का आपको टाइम ज़रूर चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो वक्त लेके आप पिछली बातों को सोचते रहे, ऐसा क्यों हुआ, अब क्या करना चाहिए, या फिर यूट्यूब पे बस यही न्यूज़ आप चला रहे हो, किसी से आप पूछ रहे हो, बार बार पूछ रहे हो, अपने दोस्तों से बात कर रहे हो और डिप्रेशन में जा रहे हो। तो देखिए, ऐसा काम मत कीजिए। आप 1-2 दिन का टाइम खुद के लिए लीजिए, खुद को मोटिवेट कीजिए और खुद से कहिए, अगर ये जॉब नहीं मिली कोई बात नहीं, इससे बेहतर वाली जॉब लूँगी। अगर आपको किसी ने गिराया है, तो उससे कुछ मत कहिए, उसे इग्नोर कीजिए और उठ के फिर से खड़े होइए। और इस बार जो है वो और बेहतर तैयारी के साथ आप और अच्छी जॉब हासिल करें। देखिए, बीएड वालों से मैं फिर से कहूँगी कि ये DSSP की अब TCT की वैकेंसी जाने वाली है। अपनी तैयारी को आप इतने बेहतर करिए कि इस बार आपका सिलेक्शन हो ही जाए। देखिए, मैं आपका दुःख समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरी भी एक बहन है जो काफ़ी दुखी थी, लेकिन आज वो फिर से पढ़ने लग गई और वो इसी के साथ पढ़ने लगी। ये नहीं तो कोई और जॉब सही, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई छोड़ूंगी नहीं। तो देखिए, मैं आपको भी कह रही हूँ, 1 या 2 दिन का आप वक्त लीजिए, पर डीमोटिवेट होने के लिए बिल्कुल मत लीजिए, मोटिवेट होने के लिए लीजिए। और यूट्यूब पर अब आप ये देखना छोड़ दीजिए कि इसका अब क्या नोटिस आया, क्या नहीं आया, आप रहने दीजिए। आप तो ये देखिए कि अब मुझे अपनी तैयारी को किस लेवल पे ले जाना है। देखिए,
माना कि बहुत मुश्किल होता है, हम इतनी मेहनत करते हैं, फिर आखिरी वक़्त पर जब ये सब होता है तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आप ये सोचिए कि अब जो हो चुका उसे हम बिल्कुल नहीं बदल सकते। तो इससे अच्छा है कि उसके बारे में अब सोचना ही छोड़ दें। जितना आप सोचोगे ना, आप उतना ही दुखी होते जाओगे और अपने साथ आप गलत कर रहे हो, इतना सोच-सोच के। तो बस मोटिवेट रहिए, हर वक़्त के लिए मोटिवेट रहिए। आप ये सोचिए कि अब मंज़िल पास है और देखिए जब मंज़िल पाना चाहते हैं हम, तो उससे पहले हमें मुश्किल रास्तों से निकलना ही पड़ता है। बस आप यही सोचिए मुश्किल रास्ते थे, कोई बात नहीं। अब आप इन सब से आप निकलो और एक बेहतर रणनीति के साथ फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करो। और देखिए अब डेटर प्लस बी की टीजीटी की वैकेंसी आ रही है, तो आप एक स्ट्रॉन्ग लेवल से तैयारी करो। और यहाँ मैं एक डीएलएड वाले बच्चों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। कल मैंने एक यूट्यूब चैनल के नीचे कमेंट्स देखे थे। देखिए आप भी एक एस्पिरेंट्स हो, बीएड वाले भी एस्पिरेंट्स हैं, तो कम से कम एक एस्पिरेंट्स होने के नाते आप दूसरे एस्पिरेंट्स के भावनाओं को तो समझिए। आप ये तो समझिए कि एक एस्पिरेंट्स जो होता है वो कितनी मेहनत करता है, दिन रात एक कर देता है। हाँ, कुछ हालात ऐसे होते हैं जो साथ नहीं देते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप नेगेटिविटी फैलाओ। इस वक्त जो है आप भी पॉजिटिव रहिए और बीएड वालों को भी पॉजिटिव फील करवाइए। आपका कोई दोस्त है, आपका कोई पड़ोसी है, आपका कोई रूममेट है, या ये जो कमेंट्स करते हो ये भी मत करो। और ये सोशल मीडिया पर भी आप नेगेटिविटी मत फैलाइए, क्योंकि इससे क्या होता है कि देखिए वो पहले से दुखी हैं, फिर एक दो लोगों की ऐसी बातें सुन के और दुखी हो जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। और आखिर में आपसे मैं यही कहूँगी कि देखिए अब आप मोटिवेट रहिए और मोटिवेट रह के, और जो रियल वाले जो एक्सपीरियंस हैं, जो सच में मेहनत करते हैं, वो ज़रूर इस बार सिलेक्शन लेगा, ऐसी मेरी दुआ है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड आपकी जो भी क्यूरीज है, जो भी है, आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी पॉजिटिव, प्लीज़ बी पॉजिटिव।